वेलकम बैक। और अब आपको बताते चलें कि जनाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के सेक्शन 121A के तहत कराची में इस वक्त डीमेरिट बेस्ड सिस्टम जो ई चालान सिस्टम नाफिज कर दिया गया है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। ख़ुदकार कैमरे जो हैं वो ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों की न सिर्फ पिक्चर खींचेंगे, उनकी निशानदेही करेंगे, बल्कि उसी वक्त उनके जो है वो चालान जो है वो भी कट जाएगा और साथ ही साथ हैवी पेनल्टी इसके ऊपर लगी है। इस पूरे सिस्टम से ज़ाहिर है कि इसका मकसद ट्रैफिक को डिसिप्लिन करना है और ये ई चालान सिस्टम या आप कहिए कि डीमेरिट बेस्ड सिस्टम जो है वो लाहौर में है, फैसलाबाद में है, मुल्तान में है, पिंडी में है, भावलपुर में है, लेकिन सिर्फ कराची में इम्पोज किया गया। लेकिन अवामी हल्के जो है इसमें बहुत तशवीश पाई जा रही है और वो ये तशवीश इसके भारी भरकम जुर्मानों को लेकर है। सिंध हुकूमत किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है और बेसिक क्या इसकी स्प्रिट है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। सुखदेव हिमानी साहब जो कि तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त सिंध हुकूमत के जहन में है कि ये गाज़ा की तबाह हाल शुदा जो कराची की सड़कें हैं इस पर दुबई वाले जो चालान काटे जाएंगे लोगों के, क्यों? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, रोड्स वाली बात तो सेपरेट होगी, जो ट्रैफिक डिसिप्लिन वाली जैसे आपने बात की, जो डिसिप्लिन करना ट्रैफिक की बात सेपरेट होगी। इसके दो एस्पेक्ट हैं इस कानून को इन्फोर्स करने के लिए। सबसे पहले मैं वजाहत करता चलूँ, सिर्फ कराची में नहीं पूरे सिंध में इन्फोर्सेबल है। इनिशिएट कराची से हो रहा है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट होकर हैदराबाद, बिफुका, सक्खर और जो भी दीगर अर्बन एंड रूरल एरियाज है ऑप्शन वहाँ पे इसको फेज आउट कर देगा। नंबर वन। नंबर टू, दो इसके एस्पेक्ट्स है जिसकी वजह से इसको लाना हमने गवर्नमेंट ने जरूरी समझा। दुनिया देखिए अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड ये सिस्टम दुनिया में 10 साल पहले से 12 साल पहले से आ गया। हम ऑलरेडी 10 साल 12 साल लेट हैं। इसकी नीट के ऊपर आपने देखा होगा 2025 जब से शुरू हुआ है एक सडन शार्प राइज आया है कराची में एंड ओवरऑल सिंध में, मेनली कराची में जो ट्रैफिक इंसिडेंट्स हैं, ट्रक डंपर्स हो गए, ट्रॉलर्स हो गए, वो कोलिजन कर रहे हैं। बाइक पे कोई फैमिली जा रही है, कोई बंदा जा रहा है तो उसको कुचल देते हैं, वो उनकी कीमती जानें जाया हो जाती हैं हमारे शहरियों की। नहीं, लेकिन हिमानी साहब आपने बेसिक रूट कॉज देखा है कभी इन एक्सीडेंट्स का? आपने उन सड़कों का हाल देखा है जहां पर आप ये इंपोज करने जा रहे हैं? जी मैं उसी चीज पे आ रहा था। उसी रूट कॉज में अक्सर आप चीज देखते हैं कि जो डंपर ड्राइवर होते हैं या कंफ्यूज होते हैं या जुवेनाइल ड्राइवर होते हैं 18 साल से कम, या जो होते हैं वो अनट्रेन्ड ड्राइवर्स होते हैं, या सेफ्टी किट्स उन्होंने लगाई नहीं होती, या अनफॉर्चुनेटली फिर हमारे जो बाइकर्स भी होते हैं वो सेफ्टी किट्स अपनी नहीं पहन रहे होते, जैसे हेलमेट हो गया, या तीन चार लोग एक बाइक पे जा रहे होते हैं, या जुवेनाइल ड्राइविंग बाइक पे 14 साल का 12 साल का 15 साल का बच्चा बाइक चला रहा होता है। बड़ी माजरत के साथ हिमानी साहब, बड़ी माजरत के साथ येट अगेन आपका फोकस सिर्फ स्टीयरिंग या वो बाइक चलाने वालों के ऊपर है। मैं सड़कों की बात कर रहा हूं जहां पर मेन कॉज, रूट कॉज जो टूटी फूटी सड़कें, आप साइट एरिया में जाइए, आप सदर में जाइए, आप गुलशन की तरफ चले जाइए, जौहर की तरफ चले जाइए, नाज़िमाबाद की तरफ चले जाइए, न्यू कराची की तरफ चले जाइए, कराची में कहीं पर भी चली जाइए, वहां पर सड़कों का आप हाल देखें। आप बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जनाब रेकलेस ड्राइविंग होती है, इसको काबू पाया जाए। मेरा यहां पर पॉइंट है ये जो हैवी पेनल्टीज आप लगाने जा रहे हैं, सड़कें कौन सा पहले सही करेगा? इमरान साहब, इफ यू अलाउ मी प्लीज, अगर आप रूट कॉज से जो बात कर रहे हैं, जो एक्सीडेंट्स कराची में होते आ रहे हैं, उनका रूट कॉज सड़कें नहीं है, उनका है रेकलेस ड्राइविंग। बाइक पे अगर कोई जा रहा है उसको पीछे डंपर आएगा, 100 की स्पीड में कुचल के चला जाएगा, या बाइक पे कोई 10 साल 12 साल 15 साल का बच्चा बाइक चला रहा होगा तो उससे नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ये समझती है कि सड़कें जो है वो एक्सीडेंट का बाइस नहीं है? आप तो ये कह रहे हैं फिर? मैंने कतई ऐसे नहीं कहा। मैंने कहा कि जो मेन रीजन है इस चीज का, रूट कॉज की बात करते हैं, जो सडन राइज आया 2025 से, उसका रूट कॉज अगर आप उसकी बात करें तो ये जो डंपर और सारी हैवी व्हीकल हो गई या लाइट कमर्शियल बाइक, अगर कोई रेन से इफेक्टेड कोई अभी सड़क हुई है या कोई सड़क किसी प्रोजेक्ट के लिए खुदी हुई तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने इस चीज को एड्रेस किया हुआ है। नेवरदलेस पहले से कहां किया है, एड्रेस कहां किया, हमें दिखाइए ना। आप जरा एक चक्कर लगाइए सर, आप कराची की सड़कों का एक चक्कर लगाइए, उसके बाद हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये है, नंबर वन। नंबर टू, आप क्या कह रहे हैं कि रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल चलाने पर 25,000 रुपए जुर्माना,
कार या जीप चलाने पर 30,000 रुपए जुर्माना, हैवी व्हीकल यकीनन इसके ऊपर जुर्माना हो, 1 लाख रुपए जुर्माना बिल्कुल सही है, होना चाहिए भाई। कराची में क्रिक आपका जो है वो मोटरसाइकिल का है, कितने यहाँ पर गरीब आवाम है, 25,000 रुपए अगर आप जुर्माना लगाने जाएंगे तो ये एक सोशल अनरेस्ट नहीं आएगा इस शहर के अंदर? और अभी आप तख्ता मश्क सिर्फ कराची को बना रहे हैं, क्यों नहीं इसमें आपने खैरपुर को शामिल किया, क्यों नहीं लड़कानों को किया, क्यों नहीं हैदराबाद को किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं भाई? ये कराची के ऊपर, कराची वालों के ऊपर ये सारे मशक़ें क्यों की जा रही हैं? इमरान साहब, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, ये कानून सिर्फ कराची में इन्फोर्सेबल नहीं है, पूरे सिंध में इन्फोर्सेबल है। अगर इस आप कानून की कॉपी उठा के देख ले, पहली बात। नहीं तो प्रैक्टिकली सर इम्पोज तो आपने कर दिया है। मुझे बताइए ना, आपने कहा कि अभी हम कराची में लगा रहे हैं। अलाउ मी टू स्पीक ना, लेकिन आप पॉइंट के ऊपर बात करें ना सर, आप थोड़ा मुझे बात करने देंगे तो मैं बोलूंगा ना जनाब, आप मुझे बात तो करने देना, मैं इसको फिर एड्रेस करूंगा ना। ये पूरे सन में इन्फोर्सेबल है, इनिशिएट कराची से ही है कि इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। राइट टू बे हो गया, आपके कैमरास हो गए, एनपीआई कराची में है तो फेज आउट सर, कराची में है, कराची में बिल्कुल अभी नाफिस हो गए एनपीआई कैमरास आपकी। पूरी जो हमने एक पूरा अपने सिस्टम दिखा होगा, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट हो गया, या अजरक नंबर प्लेट्स के अंदर एनपीआर कैमरा हो गया, S4 का प्रोजेक्ट हो गया, हमने फिर जो है पुलिसिंग आ गई। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सिंध गवर्नमेंट कौन सी दुनिया में रह रही है? सिंध गवर्नमेंट या फिर सिंध गवर्नमेंट के लोग कराची को किस तरह से जानते हैं, किस तरह से जाकर देखते हैं कराची की सड़कों को? आप जो हमें बता रहे हैं वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन जाके देखें ना, आज भी आप उठाएं, टीवी उठाएं और कहीं पे एक्सीडेंट कोई ना कोई हुआ होगा। लाइसेंस चीज को पे रोड से फिर खैरपुर से मुल्तान, इसको आप कंसाइज कर ले। सवाल को मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ आपके सवाल का। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अच्छा ये मुझे बताइए, लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, पिंडी में, भावलपुर में, पंजाब में वैसे तो बड़ी मुखालफत होती है पंजाब की, लेकिन बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें पंजाब से, सिंध को बिलखुसूस। क्या वहां पे इतनी हैवी पेनल्टीज हैं? क्या वहां पे इतनी भारी भरकम जुर्माने लगा के ट्रैफिक सही किया गया है? मुझे एट द मोमेंट नहीं पता कि वहां पे पेनल्टीज क्या है। पेनल्टीज तो पता होना चाहिए ना आपको, आप तर्जुमान सिंध हुकूमत के, आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट के ये सबसे ज्यादा पैरामाउंट हमारे लिए वो है इंसानी जान। अगर हम हैवी पेनल्टी लगा के किसी की जान और माल की हिफाजत कर सकते हैं, ट्रैफिक डिसिप्लिन ला सकते हैं, एक ट्रक ड्राइवर को, डंपर ड्राइवर को रोक सकते हैं, सारा देखिए बच्चे को अपना डंपर ना दे। सर बड़ी ज्यादती इस वक्त हो रही है। सर मुझे मेरी बात सुनिए, आप डंपर ट्रॉलर की बात कर रहे हैं, के ऊपर 1 लाख का जुर्माना लग रहा है। आप बिल्कुल करें, मैंने कहा बिल्कुल, आप बिल्कुल हैवी व्हीकल के ऊपर करें, डंपर नहीं चलाएंगे, ये मोटरसाइकिल आपको पता है, बार वायलेशन करेंगे आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। आप हेलमेट नहीं पहनेंगे अपनी हिफाजत के लिए तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। आप अपनी फैमिली को, आप मुझे बताइए सर, आप मुझे बताइए, मैं आपको स्पॉट, तो आपको पेनल्टी होगी। इसमें बुराई क्या है? नहीं, कोई बुराई नहीं है सर, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, नॉट एट ऑल। उसमें बुराई क्या है? सर सुने एक सेकंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम नहीं है। नहीं, अच्छा इकदाम सिंध गवर्नमेंट, आप सड़कों के ऊपर तो आ ही नहीं रहे, आप हैवी व्हीकल के ऊपर आ रहे हैं, आप डंपर्स के ऊपर आ रहे हैं। भाई आप सड़कें पहले पूरी करें, सही। दूसरी चीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक बात मुझे बताइए, आपकी ट्रैफिक पुलिस सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे क्या कर रही होती है? सिर्फ पकड़ धकड़ कर रही होती है। आप जरा अभी शाम में निकल के देखिए ट्रैफिक पुलिस आपकी क्या कर रही होगी। सिर्फ ये सारा निजाम आप इसके ऊपर कैमरे के ऊपर लगा के ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी? रेगुलेट करने के लिए हम खुदकार ये सारा सिस्टम करने जा रहे हैं और इंटरनेट की हालत हमारे सामने है कि इस वक्त सही नहीं हो पा रही है। सर ये मुझे मामला आते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक जो तीसरी का पार्ट, आपकी आवाज कट रही है सर, इस काम कर रही है। अगर ट्रैफिक पुलिस उसको मैनेज कर रही है सुबह से लेकर शाम तक, कराची में आप देख लें 2 करोड़ से ज्यादा अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इंक्लूडिंग जो बाइक्स, बसेस, कार, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक पुलिस तो उसको मैनेज करेगी ना। नहीं, वो उसका काम है, लेकिन फिर हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी जगह जगह ले जाके दिखाएं कि कहां पर रिश्वत ली जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये इस पे आप हमें अप्रिशिएट करें ना कि ये लॉ आया है तो ये तो इस चीज को बिल्कुल ही सरे से खत्म कर देगा। ट्रैफिक पुलिस वाले का वास्ता ही नहीं होगा चलान के साथ, करप्शन की जो है आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू, सिंध गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू बेस जो है ये ई चालान हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं देख रहे?
पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट होता है डिटेरेंस का, कि आपको एक डर होता है कि आप कानून ये डिटेरेंस पंजाब में है वायलेशन होगी। ये डिटेरेंस दुबई में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, वो हर जगह है। उनकी सड़कें देखें, हर मामले में। नो सर, उनकी सड़कें देखें। हम 10 साल पीछे जा रहे हैं, हम 10 साल पीछे जा रहे हैं, तो आप तो इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहा हूँ। 10 साल पीछे है, पूरा मुल्क पीछे है। हिमानी साहब, अगर हम एक स्टेप उसमें फॉरवर्ड ले रहे हैं, अगर आप देखें ना, डंपर जो है कोई डंपर, यार खुदा का खौफ करें सर। कुछ मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूं, आप पूरी दुनिया की मिसालें दे रहे हैं, आपने उनकी सड़कें देखी हैं। आपका ये अभी मैंने कहा फैसलाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, भावलपुर में, वहां पर ये है क्या? वहां पे इतने हैवी पेनल्टीज हैं क्या? वहां पे ये तो कराची में आप सोशल अनरेस्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इतने हैवी पेनल्टीज लगाने जा रहे हैं, आप रेशनलाइज कीजिए। इस खुदकार सिस्टम से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें बेहतर होंगी। और गवर्नमेंट कहती है रेशनलाइजेशन का पूरा है। जो देखे ना, एक डंपर है, 2 करोड़ का डंपर है, 3 करोड़ का डंपर है, उसके पीछे पूरा माफिया होता है। अगर 3 करोड़ का डंपर जो 30 करोड़ के बिजनेस को चला रहा है, उसके कितने डंपर होंगे? तो मेरे ख्याल में जस्ट है। सुने नहीं, कितने डंपर्स आर मोर देन 10,000 इन कराची। मैं मोटरसाइकिलिस्ट कितने? हमारा जो पिछड़ा सेगमेंट कह लें या लोअर इनकम में आते हैं, वो बाइकर सेक्शन है। उसपे ऑन एन एवरेज जो पेनल्टी वो 5,000 की है। हाँ। एक का आधा इंसिडेंट ऐसा है जिसमें 25,000 लगाई गई, बाकी जो 59 पॉइंट्स हैं, उस 5,000 पे आपने तादाद देखी है कराची में बाइकर्स की कितनी है? सर जी, कराची में बाइकर्स की तादाद आपने देखी है कितनी है? सर आप 5,000 को देखेंगे, इंसानी जान को देखेंगे? मैं इंसानी सर, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स की, आप मुझे सही नहीं, आप मेरी बात को सही नहीं ले रहे हैं सर। खौफ से कोई गरीब बंदा जो बाइक पे बैठ रहा है, वो मजबूर हो जाता है, वो खुद भी हेलमेट पहने, अपनी बीवी को भी हेलमेट पहनाए, अपने बच्चे को भी हेलमेट पहनाए, 3 बंदों के सवारी ना करे, रॉन्ग टर्न ना ले, आई विल अप्रिशिएट हर सेंसिबल इंसान के डर में कि वो उसको जाए। हिमानी साहब, हर सेंसिबल इंसान जो है रूल ऑफ लॉ को अप्रिशिएट करेगा। मैं भी एक जो है कानून के दायरे में हूं और मैं भी इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन मेरा इख्तिलाफ सिर्फ इस चीज से है कि आपने अपनी सड़कें देखी हैं जिनके ऊपर ये आप हैवी पेनल्टीज लगाने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या पाकिस्तान में और शहरों में इतनी हैवी पेनल्टीज हैं इस चालान के अंदर? ये बस दोनों मेरे सवाल हैं, आप इनके ऊपर मुझसे बात कीजिए प्लीज। मेरी नजर पेनल्टीज हैं, ये अभी भी कम है। ठीक है, फिर ये वही सोच है जो वो कह रहे थे पुलिस चीफ के, जब हम लाख रुपए जुर्माने करने जा रहे हैं। खुदा का माने आप लोग, यार आप जाके सड़कों को देखें कि हाल है। कितने एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ गड्ढों की वजह से होते हैं। आपने देखा कभी? बारिश में जाके आप निकल के देखें इस शहर में, जो इस शहर के साथ हो रहा है। बहरहाल, आप हमारे साथ मौजूद थे सुखदेव हिमानी साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत के, और इस अहम इशू पे अपना नज़रिया नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। उनका कहना यह है कि उनके हिसाब से और ज़्यादा जो है हैवी पेनल्टीज होनी चाहिए थी। तो आगे आने वाले वक्तों में मुझे यही रहा है कि सिंध गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू बेस्ड होगा वो यही ई चालान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और नाज़रीन आपका भी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।